हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। मैं हूँ पूजा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पे मैं रोज़ कोई ना कोई वीडियो टैरो से रिलेटेड अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, अब आज इस वीडियो में हमें कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। मैं करने वाली हूँ, मतलब कलेक्टिव रीडिंग जनरल लव रीडिंग होगी है, तो हर एक के साथ ही रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। और या जो टॉपिक है जिस बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं या देख रहे हैं, ये वो होगा कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके दिल की एकदम डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है, ठीक है, आपको लेकर वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, दिखाते क्या है। उस चीज़ को मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी या मैं नहीं क्लैरिफाई करूँगी, बट एटलीस्ट सोचते क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सो व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ फोकस करिए अपने पर्सन पे, उनके थॉट्स पे, उनसे आपको जो सवाल पूछने हैं, उनसे लेकर जो भी आपके दिमाग में आता है, सारी चीज़ों को अपने दिमाग को खोलिए बेसिकली इस पर्सन को लेकर। तो या जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो उनके करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। दूसरा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जिनसे भी आप डील कर रहे हो सकते हो जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियन है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। मुझे ये पर्सन का ध्यान नहीं नज़र आ रहा है आपके ऊपर। मे बी अपने काम पे, अपने आप पे, अपने लाइफ पे फोकस लग रहे हैं मुझे ज़्यादा। सो नॉट क्वाइट फोकस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप एंड यू। इनका फोकस मुझे इनके खुद के काम पे, इनके खुद के बेटरमेंट पे। तो दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स राइट नाउ। अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने बारे में, अपने काम पे ध्यान देना। सो वर्किंग ऑन देमसेल्व्स विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। माइट बी दे आर, हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ नया हो रहा हो, क्योंकि मुझे लग रहा है मे बी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या कुछ ऐसा चल रहा है इनके लाइफ में। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अभी खुद इनकी प्रायोरिटी कुछ अलग लग रही है मुझे। बट आपके बारे में तो मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं रिलेशनशिप को आगे ले जाना, बट आई थिंक कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है इस रिलेशनशिप में। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। काफ़ी हर्डल्स है, काफ़ी ऑब्स्टैकल्स है इस रिलेशनशिप में। मे बी सिचुएशन, हो सकता है कि पास्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी हुई हो कि इनको काफ़ी हर्ट हुआ हो किसी चीज़ को लेकर, और उस चीज़ को बार बार याद करके मे बी ये बार बार हर्ट होते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, और ये साइकिल चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे आर इन दिस हीलिंग प्रोसेस। मे बी ये हील कर रहे हैं। हीलिंग, मे बी आप कई लोग हीलिंग करवाते हैं अपने पार्टनर्स की, तो मे बी आप हीलिंग करवा रहे हो एंड दे आर रिसीविंग दैट हीलिंग। आई थिंक अभी आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई होगी कि डेफिनेटली ये हीलिंग उन पर वर्क कर रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि बजाय इसके कि उनको कितनी मुश्किल लग रही है चीज़ें, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग विथ यू, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और चीज़ें आगे लेके जाना चाहती है, ठीक है। तो और कार्ड्स निकालते हैं फिर से एक बार शफल करके और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। What are their true feelings for the person viewing this video? What are their true feelings? What are their true feelings? Okay. So first is 7 of Wands, King of Cups, sorry, Knight of Cups, 3 of Wands एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है मे बी काफ़ी टाइम से इन्होंने अपने फीलिंग्स को ओपनली जाहिर नहीं किया है, अपने पास ही रखा है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पे भी दिखाई दे रहे आप या ये कोई तो है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन हुआ है, स्पिरिचुअल जर्नी पे है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस रिलेशनशिप को ओन करने के फिराक में है ये पर्सन। दे वांट टू ओन दिस रिलेशनशिप एंड दिस फीलिंग्स दे हैव फॉर यू। मुझे लग रहा है कि उनको बट चैलेंजेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है इनको लग रहा हो आपसे कम्युनिकेट करना मुश्किल, या आपने अपनी एनर्जीज ब्लॉक कर रखी है या उन्होंने अपनी एनर्जीज ब्लॉक कर रखी है।
तो वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से, मतलब जैसे वो करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे हैं, वो वैसे मे बी हो नहीं पा रही है, उनको ऐसा लग रहा है, उनकी फीलिंग्स मुझे ऐसे लग रही है। मे बी काफ़ी टाइम से किसी ने भी एक्शन नहीं लिया है रिलेशनशिप में, दो दे आर प्लानिंग टू टेक एक्शन। आई थिंक ये प्रिपेयर कर रहे हैं कोई एक्शन लेने के लिए, बट आई थिंक इनके पास आपको ऑफर करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं लग रहा है। दे जस्ट गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू, क्योंकि ये कम्युनिकेशन वॉन्ट्स होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जस्ट अभी फ़िलहाल के लिए तो इनका एजेंडा या प्लान ये है कि आपसे कम्युनिकेट करना। काफ़ी लोगों के लिए मे बी ये अक्टूबर में या फिर कईयों के लिए तो एक हफ्ते में ही हो जाएगा। ये जो एक्शन लेने वाले हैं ये एक हफ्ते में ही हो जाएगा, और कईयों के लिए कुछ मेजर सिचुएशन अगर हो गई आप दोनों के बीच, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला खुद पे भी फोकस है यहाँ पे। सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे। अपने आप को तैयार कर रहे हैं कुछ बेहतर आपको देने के लिए, कुछ बेहतर आपको जब ये एक्सप्रेस करेंगे, जब ये वापस आएंगे तो इनके पास कुछ और होना चाहिए ना, कुछ नाइट से बढ़कर किंग वाले एनर्जी में इनको जाना है। अभी मुझे नाइट वाली एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है, नॉट हैविंग मच टू डिलीवर टू यू। और कुछ चाहिए मुझे यहाँ पे कार्ड्स। व्हाट मोड वी हैव, व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स, व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। सॉरी फॉर द नॉइज। द टावर। तो यहाँ ये हीलिंग इसी वजह से हो रही है, मे बी ये जो ब्रेकअप है या ये जो दूर रह रहे हैं आपसे, ये इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है विद टाइम। मुझे लग रहा है कि आप किसी स्कॉर्पियन से भी डील कर रहे हो सकते स्पेसिफिकली। तो ये पर्सन मुझे ना बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि मतलब आपको इस और लग रहा हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं ही इतना कुछ झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, बट वो भी मुझे कुछ हैप्पी नहीं लग रहे सारे सिचुएशन से। मे बी दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू टू मच। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ चल रहा हो, कोई परेशान हो, कोई बीमार हो, पैसों की कुछ इशू चल रही हो, काम की जगह पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, या क्योंकि मुझे चैलेंजेस भी बहुत बार दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी काफ़ी है, ठीक है। और मोर भी है, फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं विद दिस टावर कार्ड। काफ़ी लोगों के लिए मे बी फैमिली इशूज़ है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं सामने वाले बंदे को। या अगेन सी हीलिंग, फिर से हीलिंग वाला कार्ड आया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके पर्सन इज इन हीलिंग प्रोसेस नाउ, दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, कमिंग आउट, वांटिंग टू कम आउट स्ट्रॉन्ग। मुझे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी स्ट्रांगली आना चाहते हैं रिलेशनशिप में निकल के, ठीक है। दे डोंट वांट टू जस्ट सिट बैक एंड देखना नहीं चाहते बैठ के तमाशा, वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से। वो मोड भी हाँ फॉर द ट्रू फीलिंग्स, इस पर्सन के और ट्रू फीलिंग्स क्या है प्लीज बताइए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि बार बार सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको आना भी है और आ भी नहीं पा रहे, ऐसी वाली सिचुएशन बनी हुई है। मे बी ये आना भी चाहते हैं, बट मे बी खुद के अराउंड बहुत ज़्यादा बहुत ऑब्स्टेकल्स को पार करके मे बी इनको आप तक आना पड़ेगा। इनको कम्युनिकेट करना है, मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू। कई लोगों के लिए मैंने बोला 6 से 7 दिन के अंदर ही आएगा ये कम्युनिकेशन इनकी तरफ से। तो ये खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे, बट दे विल फ्री देमसेल्व्स, लाइक ये उस सारे प्रॉब्लम से हटकर आपके पास आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फादर ऑफ पेंटिकल्स, तो मे बी आपको स्पाई कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू। एंड ये ना आपको एक ट्रेजर की तरह देखते हैं, लाइक जिनको वो कभी खोना नहीं चाहते हैं, जिनको वो कभी भी दे डोंट वांट टू लूज़ यू। इनका इनकी एक आंख आप पे रहती है और एक आंख अपने काम पे रहती है, तो ये बहुत आप पे ध्यान रखते हैं क्योंकि इनको खोना नहीं है बेसिकली आपको। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ओके। एंड आई थिंक ये एक नई ऑफर लेके आएंगे आपके पास और बहुत सॉलिड होगी और उस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे इस बार, ओके। फादर ऑफ वॉन्ड्स, या आई टोल्ड यू वांट टू टेक दैट एक्शन फ्रॉम नाइट टू किंग। तो ये बहुत बड़ी छलांग मारी है, ओके। सो या दे आर गोइंग टू कम बैक, ओके, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू। कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत बार आ रहा है, डेफिनेटली सीइंग देम कम्युनिकेटिंग टू यू। व्हाट मूड वी हैव, टू ऑफ पेंटिकल्स। मे बी सिचुएशन हो, फैमिली इशू हो, काम का टेंशन हो,
करियर में कुछ करना हो, उनको लग रहा हो कि मुझे ज़्यादा टाइम अपने करियर पे देना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं, बिज़ी भी लग रहे हैं मुझे, बट फिर भी दे वांट टू, वो बैलेंस करना चाहते हैं आपको और अपने बाकी चीज़ों को, वो आपको आउट इन द कोल्ड नहीं रखना चाहते और ज़्यादा। द एम्परर, तो मे बी एरीज से डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो थोड़े ईगोइस्टिक है, कभी कभार उनके ईगो, उनके फीलिंग्स पे ओवरकम हावी हो जाती है उनके जो इमोशंस है उस पर, तो मे बी दे आर एन ईगो। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, तो मे बी आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो सोशल मीडिया पे जो इनको पसंद नहीं है और वो चीज़ इनका गुस्सा बढ़ा रही है, और मुझे ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, बेसिकली कमिंग इन देयर एनर्जी, इन देयर पावर। एम्परर हमेशा बहुत लीड लेने वाला इंसान होता है, काफ़ी मैच्योर होता है, तो दे आर कमिंग अप क्वाइट मैच्योर नाउ, फ्रॉम नाइट टू किंग टू एम्परर, लाइक ब्यूटिफुल। आई होप, आई विश के यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी होती। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट डू वी हैव इन देयर इन दिस व्यूअर्स करंट एनर्जीज। 5 ऑफ इंस्पिरेशन, मुझे आप थोड़े डिप्रेस लग रहे हो, थोड़े सैड लग रहे हो, यू नीड टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, आपको थोड़ा सा और पॉजिटिव रहना है। आई थिंक सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है कि आपको इस फीलिंग की तरफ यू आर ड्रॉन टू दिस फीलिंग ऑफ फीलिंग ओवरवेलम, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके आंखों के सामने आपका पर्सन होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा मुझे आप सैड लग रहे हो, हर जगह पे आपको लग रहा है कि बस मेरा लॉस ही हो रहा है, ठीक है। द मून, आई थिंक आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी मिसिंग वाली, मेजर मिसिंग, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ, मतलब आपकी एनर्जी तो मुझे मिसिंग वाली लग रही है, आप मिस कर रहे हो, यू आर मिसिंग दिस पर्सन, यू आर वांटिंग देम बैक, यू आर फीलिंग अलोन विदाउट देम। सॉरी फॉर द नॉइज़, मेरे बालकनी के बाहर पता नहीं कौन क्या कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा। ओके, 10 ऑफ इमोशंस, 10 ऑफ कप्स, यू वांट क्लैरिटी विद दिस पर्सन, यू वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ क्लैरिटी चाहते हो, एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आज बन जाए और कल ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। और मोर डू वी हैव, आपके इमोशंस काफ़ी क्लियर निकल के आ रहे हैं, मे बी आप वाटर साइन हो, स्पाइसेस हो, ठीक है। 10 ऑफ मटेरियल्स, आपको ये पर्सन आपके एक पॉसिबल पार्टनर, एक कंपैटिबल पार्टनर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे बी आप दोनों, आपको लगता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, ओके, इनसे बेहतर शायद ही आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। एंड या वन मोर कार्ड, फिर हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। वन मोर कार्ड फॉर द पर्सन फीलिंग्स। 8 ऑफ इमोशंस, देखिए आप कितना इमोशनल हो, आप बहुत सैड फील कर रहे हो विद दिस 8 ऑफ कप्स, आई थिंक यू आर क्वाइट इमोशनल, आप वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है। सो या मुझे आपके अंदर वो एक अलग ही तरह का वाइब्स फील हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत मिस कर रहे हैं इस पर्सन को। पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स में से आपके लिए एडवाइस देखते हैं, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू। ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी एरिया ऑफ लाइफ में मे बी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू बी क्वाइट रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी आप रेडी नहीं हो तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, यू हैव टू बी क्वाइट रेडी। सो या अपने पावर को यूज़ करिए और खुद के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, आपको इतना सैड रहने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू एनी वे, सो डोंट बी सैड, ओके। एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस खुद के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, हर चीज़। देखिए आप चीज़ों को जितना कंट्रोल करना चाहोगे ना, वो चीज़ें उतना हाथ से निकलती जाती है, सो जस्ट रिलीज़ इट। मैंने कई बार पोस्ट्स भी डालती हूँ, मैं तो वही डालती हूँ मैं कि रिलीज़ करो चीज़ों को, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, जो जैसा होना होगा एट द एंड वो होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा, जो कुछ होगा। आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आती है देखते हैं। गिफ्ट्स में भी आपके पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। फैमिली इशूज़, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, मे बी फैमिली इशूज़ है आपके रिलेशनशिप में। रिच फैमिली, तो मे बी हो सकता है उनके रिच फैमिली है जिनसे आप डील कर रहे हो। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे अपने, तो बी
मेडिटेट करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑन एंड ऑफ में भी पर्सन बार बार आते या जाते हैं आपके लाइफ से। और क्या है, प्रमोशन, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। या मे भी आपके पर्सन की लाइफ में प्रमोशन हो रहे हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो, जो कुछ भी है, जैसा भी है आपके लिए। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस क्या है। ओके, आई थिंक इनफ है अभी के लिए। ओके, तो ये क्या है, मुझे तो दूसरा मौका दोगी, तो ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। ओके, तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ तो दे सी योर फोटो, मे बी आपकी फ़ोटो हो इनके फ़ोन में, तो ये फ़ोटो देखते या सोशल मीडिया पे देखते हो, कहीं पे भी जैसे भी हो। जग घूमे या सॉन्ग आया है, मे बी ये सॉन्ग ही आपको डेडिकेट करते हो या आप सुनते हो, या ये सुनते वक्त आपकी याद आती है। जन्मों जन्म का रिश्ता, मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो या नेक्स्ट है वापस आ जाओ लौट कर, तो मे बी आप चले गए हो इनकी लाइफ से और दे आर वांटिंग यू टू कम बैक इन टू देयर लाइफ। ओके, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो दे आर आस्किंग वेदर यू ट्रस्ट देम और नॉट। एंड द नेक्स्ट वन इज मिसिंग यू, तो दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।